अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द अल्टीमेट रिक्विजिट्स टू क्रैक जेई। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? क्या आप वाकई में खुद से पूछें कि आप वाकई में आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं? क्या आप इस एग्जामिनेशन को तैयारी करना चाहते हैं? इज़ दैट डिज़ायर, दैट बर्निंग पैशन इज़ देयर? बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई स्टूडेंट्स होता है कि मेरे दोस्त आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी आईआईटी की तैयारी करना है, या वो पीयर ग्रुप होता है, पीयर प्रेशर होता है कि हमें भी इस तरफ जाना है। आप अपना डिसीजन उस पर मत लीजिए। आपको अगर वाकई में लगता है, हम हमेशा स्टूडेंट्स को कहते हैं और मैं ये बात कहता हूँ कि अगर आपको वाकई में लगता है इफ़ मशीन्स थ्रिल्स यू, कंप्यूटर्स, ऑटोमोबाइल, आप डीआरडीओ में जाने का सपना देखते हैं कि आप देश के लिए मिसाइल बनाएंगे, आप कंप्यूटर में कुछ मान लीजिए कोई एक बड़ा गूगल टाइप का कुछ बनाएंगे अपने देश के लिए, ऐसा कुछ आप सोचते हैं और अगर वो आपको थ्रिल करता है, इसका मतलब अभी आप में वो डिज़ायर बन रहा है। सो दैट इज़ रिक्वायर्ड। सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होगी कि खुद से ये पूछना कि क्या मैं वाकई में आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आगे का जो हार्ड वर्क होगा, मैं ये नहीं कहता कि आईआईटी जेईई इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन। आई ऑलवेज से आईआईटी जेईई इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन, रादर इट इज़ अ डिफरेंट वन। ये एक अलग परीक्षा ज़रूर है। तो इस परीक्षा को क्रैक करने के जो नियम होंगे उनमें ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। आप उस दिन का थ्रिल अपने मन में हमेशा रखिए कि आपने 2 साल ज़बरदस्त मेहनत की, अब आपका आज आईआईटी का रिज़ल्ट आने वाला है, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं, आप वहाँ पर अपना रोल नंबर डालते हैं और बड़े ही धड़कते दिल से आप रोल नंबर एक बार वापस से चेक करते हैं कि सही डाला है ना, एंड देन यू प्रेस योर एंटर की। और जब वो एक कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू बीन सिलेक्टेड फॉर आईआईटीज़, यू बीन कॉल्ड फॉर काउंसलिंग, और आपकी ऑल इंडिया रैंक ये है, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन, वो जो एक जॉय है, आप उसे अगले 2 साल तक कैरी कर सकेंगे। ये डिज़ायर आप में होना बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सर्टेनली हार्ड वर्क। मैं उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कहेंगे मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, अभी कार्तिक, शार्विक जोन टॉपर्स बने, दिल्ली जोन टॉपर्स, कानपुर जोन टॉपर्स, लास्ट ईयर मुकेश था ऑल इंडिया रैंक 3। आप जब इन रिजल्ट्स को देखते हैं तो आपको पहले लाइन क्या स्ट्राइक करती है? आप में से कई स्टूडेंट को स्ट्राइक करते होंगे कि ये एक अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, इनका एक ब्रिलियंस होता है। नो डाउट दे आर ब्रिलियंट एज यू आर, बट सबसे ज़रूरी बात, मैंने मुकेश को अपने कैटलाइजर पे एक केबिन में 17 घंटे भी एक साथ पढ़ते हुए देखा है। सो दैट हार्ड वर्क इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रिलियंस। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो उतना हार्ड वर्क शायद उतना बेहतर ढंग से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते। दे स्टार्ट ऑफ, वो बहुत अच्छे से तैयारी शुरू करते हैं, शुरुआत के 3-4 महीने बहुत ज़्यादा अपना मोटिवेशन से पढ़ाई करते हैं, पर धीरे धीरे जब सिलेबस बढ़ता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपने 10th तक जितना पूरा सिलेबस अपनी एंटायर लाइफ में पढ़ा होगा, आईआईटी का सिलेबस उससे तकरीबन 3-4 गुना तो है, और एप्लीकेशन पार्ट है। तो इसमें क्या होता है कि कई स्टूडेंट्स को जब वो दिखता है, वो एक रियलिटी देखते हैं, तो वो हार्ड वर्क उतना अपना नहीं कर पाते। टैलेंटेड स्टूडेंट्स को भी हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको बहुत आगे ले जाएगी। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर जेईई प्रिपरेशन, जो रिक्विजिट बहुत बड़ी होती है दोस्तों, वो है कंसिस्टेंसी। नो, कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट डेवलपिंग अ हैबिट टू स्टडी, टू सेल्फ स्टडी डेली। देखिए, आईआईटी जेईई का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, उसमें तकरीबन 80 चैप्टर्स हैं और आपको हर चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, आपको एप्लीकेशन पार्ट होता है। तो तकरीबन अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन में देखें तो आपको तकरीबन 20,000 क्वेश्चंस के सामने से गुजरना पड़ता है। अब आपको सोच के ऐसा लगेगा कि सर 20,000 क्वेश्चंस, क्या मैं उसे कर सकता हूँ? पर यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम आता है और वो है कंसिस्टेंसी। नाउ टू हैव दैट कंसिस्टेंसी, व्हाट यू हैव टू डू, जैसे आपने एक नियम बना लिया कि मैं रोज 50 और 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा ही करूँगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, यू नीड टू फॉलो दैट रूल, आपको वो करना ही होगा। अब अगर मान लीजिए आप रोज के 50 क्वेश्चन करते हैं, तो आप एक हफ्ते में अगर 5 दिन भी ऐसा कर पाएँ, इफ़ यू कैन डू दिस फॉर 5 days इन अ वीक, आप 250 क्वेश्चंस पर वीक सॉल्व कर रहे होंगे,
आप इन अ मंथ मोर देन 1000 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन में देखें तो आप आसानी से 20,000 क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट टू डू 50 क्वेश्चंस डेली, ये कुछ वैसे ही है दोस्तों कि एक दिन सुबह 4 बजे पढ़ाई के लिए उठना आसान है शायद, लेकिन रोज सुबह 4 बजे उठना कठिन है। तो रोज 50 क्वेश्चन हमारा बिना किसी लैब्स के हम लोग कर पाएँ, ये कंसिस्टेंसी आईआईटी आपसे डिमांड करती है। तो ये कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपके लिए जर्नी बहुत आसान होने वाली है। एंड ऑब्वियसली देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जेईई प्रिपरेशन इज फ्रेंड्स टू हैव अ कन्वर्ज्ड लाइफ। एक रेजिमेंटेड लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू स्ट्रीम योर लाइफ। लाइक अभी कई बार क्या होता है कि हमारे आसपास देर आर लॉट ऑफ डिविएशंस एंड डिस्ट्रैक्शंस। कई बार फ्रेंड्स हो गए या सोशल नेटवर्किंग हो गया, ये सभी हमारे लिए बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस होते हैं इस प्रिपरेशन में। देखिए आईआईटी जेईई रिक्वायर्स डेप्थ। आईआईटी जेईई को डेप्थ की ज़रूरत होती है, और अगर आईआईटी जेईई को डेप्थ की ज़रूरत है तो आप सोचिए कि किसी क्वेश्चन में आप गहराई में उतरते हैं और उस समय अगर मान लीजिए आपके व्हाट्सएप पे या आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है और आप अब उस डेप्थ से खुद को ऊपर खींच के वापस से वो मैसेज देखने लगते हैं, तो आप वापस से सरफेस पे आ गए। तो इसमें फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम उस गहराई तक नहीं जा पाते जो आईआईटी जेईई जैसी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि अगले 2 साल तक जो आपका आईआईटी जेईई प्रिपरेशन का जो एक टेन्योर है, इस टेन्योर में आप ये जो सोशल नेटवर्किंग हो गया, फ्रेंड्स हो गया, इसको आप बहुत ज़्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करें, और आप डिस्ट्रैक्शंस जितने ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना अच्छा। दोस्तों फ्रेंडशिप के बारे में भी हमारा इसमें एक यही कहना है कि आपको अपनी लाइफ को इतना स्ट्रीमलाइन रखना है कि आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं उन फ्रेंड्स के गोल आपसे नीचे तो नहीं। हमेशा दोस्ती उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ रखना, उन्हीं लोगों के साथ रखना जिनके अपने लाइफ को लेकर गोल या तो आपके बराबर या आपसे ऊपर हो। मैं ये नहीं कहता कि आपका हर फ्रेंड आईआईटीएन बनना चाहे, पर हो सकता है वो क्रिकेट के प्रति पैशनेट हो सकता है वो म्यूज़िक सीखने में बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो वो आपको बिगाड़ेगा नहीं। लेकिन ऐसे फ्रेंड से हमें दूरी रखना बहुत ज़रूरी होता है जिनके लिए इस फ्राइडे कौन सी मूवी रिलीज़ हुई और एंड्रॉयड का नया वर्जन कौन सा चल रहा है, और जिनके लिए लाइफ कहीं ना कहीं सिर्फ इन्हीं बातों में सिमट कर रह गई है। तो इन 2 बातों पे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो अपनी लाइफ से जितने भी डिस्ट्रैक्शंस वाले पॉइंट हैं उन्हें कम करना, और दूसरा हमारी फ्रेंडशिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, कई बार स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर अभी टॉप रैंक्स निकालने के लिए क्या ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और इनफैक्ट आई वॉज इन्वाइटेड बाय DPS, अभी उन्होंने हमें इन्वाइट किया था, तो वहाँ पे भी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मैं भी अंडर 100 रैंक लाना चाहता हूँ, मुझे कितने घंटों की पढ़ाई करना ज़रूरी है, मेरे नंबर ऑफ़ आवर्स कितने होने चाहिए। आई इंस्टेंटली रिप्लाइड 24 आवर्स। तो एक जो पॉइंट टॉप रैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ। 24 आवर्स कोई कैसे पढ़ सकता है, पर जो टॉप रैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है वो ये नहीं कि आप 24 घंटे किताब आपके सामने बुक्स हों, आपके सामने कॉपीज़ हों और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। लेकिन लगातार अपनी सोच चलते रहना उन सब्जेक्ट्स में, वो बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैं आपको जस्ट मेरी ही एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेना चाहूँगा। अभी जो डेली जोन टॉपर रहा कार्तिक, एक बार क्लास में जब मैं थर्मोडाइनमिक्स पढ़ा रहा था, तो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मैंने ऐसे ही बोल दिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन करवाया। तो वो डेरिवेशन में हम लोग क्या करते हैं कि क्यूबिकल बॉक्स लेकर डिराइव करते हैं, तो क्यूबिकल बॉक्स में डेरिवेशन रिलेटिवली आसान होता है। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि इस क्वेश्चन को स्फीयरिकल कंटेनर लेके भी डिराइव किया जा सकता है इस इक्वेशन को। अब ये मैंने क्लास में ऐसे ही बोल दिया था। उसके तकरीबन 6 महीने बाद कार्तिक मेरे पास एक सॉल्यूशन लेके आया कि सर मैंने इसको स्फीयरिकल कंटेनर लेके डिराइव किया, उसमें मुझे एक एजम्पशन लेना पड़ा, तो आप मुझे बस ये बता दीजिए कि जो मैंने एजम्पशन लिया है वो सही है या नहीं, और ये एजम्पशन मैंने क्यों लिया हुआ है। मैंने उसका डेरिवेशन देखा और फिर मैंने उसे समझाया कि वो एजम्पशन क्यों लेना हमें ज़रूरी है और क्यों उसका जस्टिफिकेशन दिया। पर सबसे खास बात देखिए, क्लास में बोली हुई एक लाइन कि इसको आप स्फेरिकल कंटेनर लेकर भी कर सकते हैं, उस स्टूडेंट ने 6 महीने तक याद रखा और उसने उसको ट्राई किया जब वो थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहा था।
तो ये लगातार बहुत ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर आपने जो मेथड बताई, आपने जिस तरीके से बताया, इस क्वेश्चन को मुझे एक मेथड से करते आ गया, दैट्स ओके, अब मेरा होमवर्क कंप्लीट हुआ और मैंने अपना काम पूरा किया। लेकिन जो टॉप नॉच स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं, वो स्टूडेंट हमेशा हम हमेशा कहते हैं दिमाग के खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं और वो आने दीजिए, नई मेथड्स आने दीजिए। लेट योर टीचर्स गेट सरप्राइज बाय यू। आपके टीचर्स को आप सरप्राइज दीजिए कि आप ऐसी कुछ मेथड्स निकालिए। तो ये थॉटफुलनेस होना, ये 24 आवर्स चर्निंग होना टॉप रैंक्स के लिए बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है। फ्रेंड्स, अब जैसे आप में डिज़ायर है, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन यू शुड हैव अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच और प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल के बारे में आप भी शायद मुझसे एग्री करेंगे और मेरा जो अनुभव आया है स्टूडेंट्स के साथ में कि जब भी स्टूडेंट ऐसा बहुत स्ट्रिंजेंट टाइम टेबल बनाने की कोशिश करता है कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा, 4 से 6 फिजिक्स पढ़ूँगा, फिर ब्रेक लूँगा, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री पढ़ूँगा, फिर इस तरह का वो हर दिन में तीनों सब्जेक्ट का बिल्कुल टाइम डिवाइड करके ब्रेक लेने का, ऐसा जब टाइम टेबल बनाते हैं तो मेरा ये देखने में आया है और स्टूडेंट्स भी मुझसे इस बारे में एकमत होते हैं कि उस पूरे टाइम टेबल में जो सबसे रिलीजियसली फॉलो होते हैं वो है ब्रेक्स। तो आप अपने लिए ऐसा कोई स्ट्रिंजेंट टाइम टेबल मत बनाइए कि रोज़ 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है या इस तरह का करना है, नहीं। चैंपियंस जो टाइम टेबल फॉलो करते हैं और जो मैं सजेस्ट करता हूँ उन्हें, वो ये कि यू शुड हैव अ वीकली टाइम टेबल। जैसे मान लीजिए आपने आज मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ना शुरू किया, आपने अपना जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो आपके तय हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कौन सी बुक्स आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद में आप टाइम लीजिए कि इस चैप्टर को करने में मुझे कितना समय लगेगा। और फिर अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं 4 दिन सिर्फ मैथ्स पढ़ के लेकिन ये चैप्टर को पूरी डेप्थ में तैयार कर लूँगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होता है, बिकॉज तब आप उस डेप्थ में जा पाते हो। तो मुझे लगता है कि टाइम टेबल हमेशा इसी तरह से बनने चाहिए। और दूसरा, आप हमेशा अपने पास एक शीट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव अ शीट एट योर स्टडी रूम, और उस शीट में आप ऐसा लिखिए, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स की बनाइए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स की शीट है, उसमें नीचे टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, काइनेमेटिक्स, फोर्स एंड फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन मॉडर्न फिजिक्स। अब आप क्या कीजिए, आप अपने रिसोर्सेज लिखिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आप मान लीजिए कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक जैसे एचसी वर्मा सर की बुक सॉल्व करते हैं तो आप वो करेंगे। फिर आप जैसे कैटलाइजर का मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, फिर आपने कोई मॉड्यूल सॉल्व किया, आप इरोडो सॉल्व करेंगे। अब आप क्या कीजिए, आप टिक लगाते जाइए कि जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर रहे थे, एनसीईआरटी डन, एचसी वर्मा सर बुक डन, मॉड्यूल डन, इरोडो डन। तो आपके पास हमेशा ये दिखते रहेगा कि कहाँ कहाँ पर अभी मेरे टिक नहीं लगे हैं। तो वो आपको याद दिलाते रहेगा कि आप प्रॉपर्ली कि अच्छा इस चैप्टर में अभी मैं उस गहराई तक नहीं जा पाया हूँ, इसमें मेरा ये टिक इरोडो वाला बचा हुआ है, या ये मुझे एक सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपको अपना वीकली टाइम टेबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और आप इस तरह से अगर उसे फॉलो करेंगे तो आप प्रॉपरली सब्जेक्ट में जो डेप्थ रिक्वायर्ड है उस तक भी जा पाएंगे, जो रिक्वायर्ड डेप्थ है, और साथ में हमारे चैप्टर्स भी कंप्लीट होते जाते हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया, अब इस टाइम टेबल के साथ में यू शुड हैव अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच। जैसे आप एक चीज़ हमेशा कीजिए, कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन ये बैठा हुआ रहता है कि IIT JEE इज़ ओनली अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर हो ही जाएगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना, फॉर्मूले डिराइव कर पाना, सब्जेक्ट की डेप्थ में उतर पाना तो बहुत अच्छा है, इट इज़ रिक्वायर्ड, ये पहली स्टेप है। लेकिन एक दूसरी स्टेप जो कई बार स्टूडेंट्स थोड़े से, जिसमें मुझे लगता है कि जिसमें थोड़ा सा एक फंबल करते हैं, वो होता है कि जो एक लैप्स आता है वो होता है कि वो सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड प्रिपेयर अ फॉर्मूला कॉपी, इट हेल्प्स यू अलॉट। फॉर एग्जाम्पल, अब आप जैसे ट्रिग्नोमेट्री ही देखिए मैथ्स का, तो उसमें आपके पास नियरली 150 फॉर्मूला से ऊपर है। अब आपको वो तुरंत याद आना बहुत ज़रूरी है, तो आपको स्पीड बनेगी। अब जो एग्जामिनेशन का लेवल जा चुका है उसमें डेप्थ के साथ साथ यू शुड हैव स्पीड ऑल्सो। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो बराबर डेप्थ पे होते हैं, आप उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे निकलेंगे जब आप उन्हीं क्वेश्चंस को कम समय में कर सकें।
तो उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ स्टूडेंट, एक मेरी स्टूडेंट रही है, अब शी इज़ परसुइंग PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, अभी वो जापान में है। लेकिन जब उसने IIT JEE दिया था 2011 में, शी लॉस्ट अराउंड 500 to 1000 रैंक, सिंपली इसलिए कि उसको फॉर्मूले ठीक समय पे याद नहीं आए। मैंने उसका पेपर देखा बाद में, तो मैंने देखा कि उसने हर क्वेश्चन को ऑलमोस्ट डिराइव किया, जबकि तकरीबन 5 से 10 ऐसे सवाल हम लोग फिगर आउट कर पाए कि जिनमें अगर उसे फॉर्मूला सही समय पे याद आ जाता तो वो शायद 10 से 15 सेकंड में उन क्वेश्चन को थ्रू कर सकती थी। उससे उसकी रैंक में बहुत इंप्रूव होता। आखिर में उसके पास टाइम ही नहीं बचा। तो आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए फॉर्मूला कॉपी आपको बनाना बहुत ज़रूरी होगा, और इस बात को आप ज़रूर से ध्यान रखिए, रिवाइज फॉर्मूला कॉपी रेगुलरली। आप सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज ना करें, बल्कि आप स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स भी रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। आपको वो एप्लीकेशन में हेल्प करता है कि अच्छा इस सवाल में मुझे ये कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए था, या जब भी मान लीजिए बॉडीज़ में कोलिजन होता है तो उसमें मुझे क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो वो आप जब एग्जाम्पल्स, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स रिवाइज करेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट।